Mohammad Zubair, a prominent journalist in India who criticized Modi's government for not apologizing for Muslims. Any comment on that? In any place around the world, it is very important that people be allowed to express themselves freely. Journalists be allowed to express themselves freely and without the threat of any harassment. The Live TV, सच सबसे आगे। ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर का बहुत बड़ा बयान सामने आया दोस्तों, जिसने ना सिर्फ भारत के मोदी प्रशासन की असलियत को बयां कर दिया है, बल्कि अदालत में बैठे न्यायाधीशों के भी होश उड़ा दिए। मोहम्मद जुबैर की पेशी जब दिल्ली हाई कोर्ट में हुई तो उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया, वहां पर उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया जिससे सबके सब सन्न रह गए, और उनका ये बयान, उनकी ये बात अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी चर्चा का विषय बन चुकी है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मोहम्मद जुबैर ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि जिस ट्वीट के आधार पर, जो ट्वीट मैंने किया था, जिसके आधार पर मुझे गिरफ्तार किया गया, वैसा ट्वीट तो बहुत लोगों ने किया और बिल्कुल वैसा ही सेम टू सेम ट्वीट किया, लेकिन उनमें और मुझ में अंतर है मेरी आस्था यानी धर्म, मेरा नाम और मेरा प्रोफेशन। स्क्रीन पर आपको एनडीटीवी की खबर इस वक्त दिखा रही हूं दोस्तों। इस खबर के मुताबिक मोहम्मद जुबैर ने दिल्ली हाई कोर्ट में इतना बड़ा बयान दिया है, और वो बयान ये है कि उन्हें उनके धर्म, आस्था और नाम के आधार पर गिरफ्तार किया गया है, और अभी तक अगर गिरफ्तारी, उनकी जो बेल है वो नहीं मिल पा रही है, तो सिर्फ इसी वजह से। नाम मोहम्मद जुबैर है, यानी मुस्लिम नाम होते ही मैं अपराधी हो गया है, ये कहना था उनका। यहाँ वो डायलॉग याद आया दोस्तों, माय नेम इज खान बट आई एम नॉट अ टेररिस्ट। वही हीरो अंदाज अपनाते हुए मोहम्मद जुबैर ने दिल्ली हाई कोर्ट में इतनी बड़ी बात कह डाली है, जो इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है, सुर्खियां बटोर रही है। वहीं कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी पत्रकारिता के प्रोफेशन को भी गिरफ्तारी की वजह बताया, क्योंकि वो फैक्ट चेकर हैं, क्योंकि वो पोल खोलते हैं, क्योंकि वो एक पत्रकार हैं, इसलिए सरकार को डर लग गया है शायद उनसे। यही है ना दोस्तों, ध्यान रहे मैं यहाँ पर पत्रकारों की बात कर रही हूँ, पत्रकारों की बात नहीं कर रही हूँ। चरण वंदना करने वाले तो इस वक्त नोएडा के स्टूडियो में डेरा जमाए बैठे हुए हैं ना, उनकी जगह वही है, वो लोगों के दिल में जगह नहीं बना पाएंगे। लेकिन वो पत्रकार जो मोदी जी की पोल खोल रहे हैं, उनकी सरकार की पोल खोल रहे हैं, फर्जी खबरों और असली खबरों का फर्क समझा रहे हैं, गोदियों की लंका लगा रहे हैं, वो सब के सब इस वक्त सरकार की रडार पर आ चुके हैं, सरकार के निशाने पर आए हुए हैं दोस्तों। इसलिए उनकी गिरफ्तारी हो रही है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट में मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी से जुड़ा हर पहलू, हर कारण, हर आधार सामने रखा गया। 2018 में किए गए ट्वीट की वजह से 2022 में गिरफ्तारी होती है, वो भी एक फिल्म के सीन की वजह से। ये तमाम तरह के सवाल दिल्ली हाई कोर्ट में उठे हैं दोस्तों, और किसने उठाए हैं? मोहम्मद जुबैर की वकील ने। इस खबर के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट में वृंदा ग्रोवर, जो कि जुबैर की वकील हैं, उन्होंने कोर्ट में हर तथ्य सामने रखा। अब चाहे वो मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी के पीछे उनका धर्म हो या फैक्ट चेकिंग प्रोफेशन, जिससे फर्जियों को खतरा था, फर्जियों की पतलून ढीले हो रही थी, फर्जी महंतों की टोली बेनकाब हो रही थी, गोदी मीडिया एक्सपोज हो रही थी, इनकी फर्जी खबरों की पोल खुल रही थी, ये जो टीआरपी के नाम पर खेल चला रहे थे वो सब एक्सपोज हो रहा था। दोस्तों आपको बता दूं, 2018 में किए गए जिस ट्वीट के चलते मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया गया, उसमें उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की पुरानी फिल्म किसी से ना कहना, इससे एक सीन का स्क्रीनशॉट शेयर किया था, और उस पर यह गिरफ्तारी हुई है, उस पर बवाल मचा है, जिसमें कैप्शन लिखा था मोहम्मद जुबैर ने कि 2014 से पहले हनीमून होटल और 2014 के बाद हनुमान होटल, ये इंग्लिश में लिखा था उन्होंने। कहीं ना कहीं उन्होंने तंज कसा था, लेकिन ट्विटर पर लोग आए दिन तंज कस रहे हैं, बल्कि कई लोग तो देखिए सीधा उस व्यक्ति का नाम भी लिख देते हैं जिन पर वो तंज कस रहे हैं, गालियां दे देते हैं लोगों को, उनके छवि के साथ खिलवाड़ करते हैं, धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए खुलेआम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। उनमें से दिल्ली पुलिस ने अभी तक कितनों को गिरफ्तार किया है, ये दिल्ली पुलिस बता सकती है क्या? इस सवाल का जवाब है क्या? इसका जवाब दिल्ली पुलिस नहीं दे पा रही है, इसलिए मोहम्मद जुबैर ने अदालत में ऐसा बयान दिया है दोस्तों, जिसे सुनकर दिल्ली पुलिस और इनके महामहिम दोनों को शर्म आनी चाहिए कि आप पत्रकारों की आजादी छीन रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके ट्वीट के आधार पर उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन शर्म शब्द से इनका कोई सरोकार ही नहीं है, तो शर्म कहां से आएगी? दोस्तों शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि मोहम्मद जुबैर का ये बयान
अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी चर्चा का विषय बन चुका है। वो मैंने इसलिए आपसे कहा क्योंकि इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, जो कि अमेरिका में भारतीय मुसलमानों के एडवोकेसी के लिए सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है और सबसे चर्चित ऑर्गेनाइजेशन है, उसी IAMC ने मोहम्मद जुबैर के इस बयान को कोट करके ट्वीट किया है, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा रही हूँ। वही सब कुछ लिखा हुआ है जो मोहम्मद जुबैर ने दिल्ली हाईकोर्ट में बयान दिया है। IAMC का इस बयान को शेयर करना ये दिखाता है कि अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दुनिया के कई देशों में ना सिर्फ मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी की चर्चा हो रही है, बल्कि लगातार एक सिरे से भारतीय मुसलमानों को उनके धर्म के आधार पर, उनके नाम के आधार पर जिस तरीके से, जिस कदर निशाना बनाया जा रहा है, उन सभी बातों की चर्चा इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हो रही है। दोस्तों, मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना तहलका मचा दिया है, ये दिखाने के लिए मेरे पास कई सबूत है, मेरे पास कई खबरें हैं, जिनमें से कुछ खबरें दिखाने वाली हूं आपको। एक खबर यह भी है कि मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी को लेकर UN का भी बयान सामने आया। जी हाँ, अभी तक की तो सबसे बड़ी खबर है। UN महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक से जब मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दुनिया भर में किसी भी जगह यह बहुत जरूरी है कि लोगों को खुद को आजादी से व्यक्त करने की इजाजत दी जाए, उनको स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की इजाजत दी जाए कि हाँ, हम जो लिख रहे हैं हम उसके लिए स्वतंत्र हैं, आजाद हैं। पत्रकारों को खुद को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की इजाजत दी जानी चाहिए, किसी खतरे या उत्पीड़न के बिना दी जानी चाहिए, ऐसा उनका कहना था। स्टीफन दुजारिक का कहना था। आपको उनका वीडियो दिखा देती हूँ दोस्तों, स्टीफन दुजारिक का ये बयान सुन लीजिए आप। Mohammed Zubair, a prominent journalist in India who criticized Modi's government for not apologizing for Muslims whom they insulted by the statement by one of his spokesmen. He was arrested yesterday for his tweets. Any comment on that? I think, first of all, in any place around the world, it is very important that people be allowed to express themselves freely, journalists be allowed to express themselves freely and without the threat of any harassment. जी, तो UN की तरफ से ये बयान मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी को लेकर सामने आया। स्टीफन दुजारिक ने यह भी कहा दोस्तों कि पत्रकार जो लिखते हैं, जो ट्वीट करते हैं और जो कहते हैं, उसके लिए उन्हें जेल नहीं होनी चाहिए और ये नियम दुनिया भर में एक समान लागू होना चाहिए। यानी वो हर देश की बात कर रहे थे, सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि दोस्तों सिर्फ भारत में ऐसा नहीं हो रहा है, बाकी भी देशों में हो रहा है, लेकिन भारत में हम रहने तो भारत की बात हम करेंगे। तो ये वाकई बहुत हैरानी की बात है कि मोहम्मद जुबैर को सिर्फ उनके ट्वीट के आधार पर गिरफ्तार किया गया, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि उनकी गिरफ्तारी पर इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल से लेकर UN तक का बयान सामने आ चुका है, संयुक्त राष्ट्र तक का बयान सामने आ चुका है। संयुक्त राष्ट्र के बयान का मतलब समझ रहे हैं ये मामला कितना तूल पकड़ने वाला है, जहां ये मांग की जा रही है कि धर्म के आधार पर पत्रकारों को उनका काम करने से रोका जा रहा है, जो कि सरासर गलत है और भारत ये गलत मिसाल पेश कर रहा है। तो भारत की सरकार, भारत की मोदी सरकार थू-थू करवा रही है भारत की। अरब देशों में सबसे ज्यादा चर्चित मीडिया संस्थान अल जजीरा ने भी मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी को लेकर खबर ट्वीट किया दोस्तों, वो भी इस वक्त मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूं, वो भी आप देख पा रहे होंगे। इन सभी खबरों से ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि जिस निराधार वजह को वजह मानकर, जिसका कोई सर पैर नहीं है, आप खुद उसको साबित नहीं कर पा रहे कि वो सही कैसे हो सकता है, दिल्ली पुलिस ने उसको वजह मानकर मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया है। उस सिलेक्टिव वजह के चलते दिल्ली पुलिस, इनका नेतृत्व करने वाले अमित शाह जी और उनसे लेकर महामहिम जी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सब के सब इस वक्त आलोचना का शिकार हो रहे हैं, जो ये हमेशा से होते आए हैं अपनी करनियों की बदौलत। दोबारा दुनिया के कई देशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस पत्रकारों की आवाज दबाने के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में देखे जा रहे हैं कि वो पत्रकारों की आवाज दबा रहे हैं भारत में। वो अलग बात है कि भारत में रहकर तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी जिन पत्रकारों को दबाने के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, विदेश जाकर उन्हीं पत्रकारों की स्वतंत्रता की बात करते हैं, बखान करते हैं कि भाई फ्री स्पीच है भारत में तो हमको उसको बढ़ावा देना चाहिए, जो असलियत में इनकी तरफ से एक भी पत्रकार को अभी तक दिया नहीं गया है। सारे पत्रकार दबे हुए हैं, ये चाहते हैं दबाना, तो मुद्दा बनाकर खेल रहे धर्म को, वो तो अलग है। इसलिए मोहम्मद जुबैर ने तो देश की अदालत में ही कह दिया है कि उनको सिर्फ और सिर्फ उनके मुस्लिम होने की वजह से ही निशाना बनाया जा रहा है और कोई वजह ही नहीं है इसके पीछे। जो बात बेशक कड़वी है,
लेकिन हमारी सरकार को ये पचानी पड़ेगी, क्योंकि सच तो हमेशा कड़वा ही होता है। बेशक आपको एलर्जी है, लेकिन सच तो बोलेंगे। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।